माफीनामा प्रिंसिपल साहब को दे देना। मेरा जवाब वो खुद ब खुद समझ जाएंगे। और हाँ, क्या कहा था तुमने? खुदगर्ज। हाँ, मैं खुदगर्ज हूं। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता, मगर तुम क्या हो? तुम अपने बारे में नहीं सोचती। सिर्फ तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से मैं आज अपनी मंजिल से कोसों दूर खड़ा हूं। अगर तुम्हें तुम्हारे कल की चिंता है तो मुझे मेरे आज की चिंता है, जो तुम्हारी वजह से मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ रेहान। अपनी अम्मी और अब्बू के सपनों को टूटने से बचाने के लिए आई हूँ। उनकी इज्जत पर कोई आंच ना आए इसलिए आई हूँ मैं यहाँ आज। रेहान, हम तुम्हारी तरह अमीर नहीं, और ना ही मेरे अब्बू की इतनी हैसियत है कि वो अपनी कमाई से मुझे कॉलेज में पढ़ा सके। स्कॉलरशिप हमारे लिए बहुत मायने रखती है रेहान, और आज तुमने उन पेपर्स पर साइन कर दी होती तो तुम यहाँ से चली गई होती। 1 मिनट नहीं रुकती यहाँ तुम्हारे साथ। उन पेपर्स को तुम्हें जरा सा भी तरस नहीं आया मुझ पर? जरा सा भी नहीं। जो लोग अपनी गरीबी की दुहाई देकर अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं, मुझे इन पर तरस नहीं आता। इस दुनिया में बहुत से गरीब लोग हैं, मगर जो अपनी गरीबी का रोना रोते हैं और तरस की उम्मीद करते हैं, वो गरीब नहीं होते, वो छोटे लोग होते हैं। और तुम उनमें से एक हो। इस दुनिया में बहुत से गरीब लोग, मगर जो अपनी गरीबी का रोना रोते हैं और तरस की उम्मीद करते हैं, वो गरीब नहीं होते, वो छोटे लोग होते हैं। और तुम उनमें से एक हो। इस दुनिया में बहुत से गरीब लोग, मगर जो अपनी गरीबी का रोना रोते हैं और तरस की उम्मीद करते हैं, वो गरीब नहीं होते, वो छोटे लोग होते हैं। और तुम उनमें से एक हो। ये मैं कहाँ आ गई? मैं वापस जाने का रास्ता ढूंढने के बजाय इस पागल लड़की को ढूंढ रहा हूं। पता नहीं और क्या क्या भुगतना पड़ेगा इसकी वजह से। आई होप यू अंडरस्टैंड सना। मैं इस जंगल में अनीसा को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। कहां ढूंढूं उसे? अनीसा! ये तो अनीसा के दुपट्टे का टुकड़ा है।
अरे तू? मैं यहाँ तेरे पास, तेरे सामने, कानपुर में। तू मुझे छोड़, मैं तो छोटा मोटा सा सरप्राइज हूँ। अब ये बता, बड़ा सरप्राइज मिला कि नहीं? बड़ा सरप्राइज मतलब? मैं रेहान के बारे में पूछ रही हूँ, आया या नहीं? रेहान? नहीं। कमाल है, मुझे तो लगा था वो अब तक पहुंच भी गया होगा। क्यों? तुझे ऐसा क्यों लगा? क्या उसने कहा था कि मुझसे मिलने आएगा? नहीं, कहा तो नहीं था, लेकिन उस दिन जब मेरी उससे कॉलेज में बात हुई थी तो वो बहुत बेचैन हो गया था ये सुनकर कि तू कानपुर चली आई है। उसकी आंखों में जो तड़प थी। सबीहा, तू ये सब मुझे फोन पर पहले बता चुकी है। सना कुछ भी कह ले, लेकिन मुझे यकीन है वो तुझसे मिलने निकला तो जरूर होगा। मैं रेहान को तुझसे बेहतर जानती हूँ सबीहा। दूसरों को यकीन दिलाना उसकी खासियत है। दिन भर दिन बिगड़ती जा रही है, इस तरह तो हाथ से ही निकल जाएगी। अब हाथ से निकलने में कसर ही क्या बाकी है बेगम? तो कुछ कीजिए ना जलाल। अरे बेगम, वक्त से आयलिंग होती रहे तो कुछ साल और खिंच जाएगी। ऑयलिंग? जलाल आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे कमबख्त तुम्हारी मशीन की, और किसकी? अल्लाह मेरी तौबा, मैं कब से अनीसा का जिक्र कर रही हूँ और आप है कि सिलाई मशीन समझकर जवाब दे रहे हैं। पर बेगम कमाल हो गया ना, है? जवाब कितना सटीक बैठा है। क्या जलाल, अब मजाक छोड़िए, वक्त देखिए 8 बज रहे हैं और जवान लड़की घर से बाहर है। बेगम एक पते की बात बताएं, जिन माँ बाप की अनीसा जैसी बिटिया हो ना, उन्हें तो फिक्र करना ही नहीं चाहिए। अरे बेफिक्र रहो, इत्मीनान रखो, आ जाएगी वो। काश कि आपके कह देने भर से इत्मीनान आ जाता मुझे। पता नहीं कुछ खाया भी होगा या नहीं। बिल्कुल ठीक कहता है रेहान, एक नंबर की बेवकूफ हो तुम अनीसा। माना 2-4 बातें उससे गलत कह दी तुमसे और तुम्हें रोना आ गया, लेकिन वहीं बैठकर रो लेती ना। रोते रोते भाग जाने की क्या जरूरत थी? अरे अच्छा बुरा जैसा भी हो रेहान, कम से कम तुम्हारे साथ इस खौफनाक जंगल में साथ तो रहता। पक्का कोई ना कोई जानवर सुबह तक तुम्हारा गोश्त चबा जाएगा अनीसा, पक्का। अल्लाह, हौसला रखो। तुम्हें डर नहीं लग रहा अनीसा? हाँ? हौसला रखो, ये है तुम्हारे पास। हाँ? मारो अनीसा, अनीसा मारो, तुम कर सकती हो। मार अनीसा, मार मार। फोन क्यों नहीं लग रहा इसका? अम्मी, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हैं आप। नहीं तो मैं क्यों परेशान होने लगी? इतनी रात गई, किसे फोन कर रही हैं आप? अरे रेहान को कर रही हूँ। रेहान को? क्यों? दिल नहीं लग रहा मेरा उसके बगैर, बहुत दूर चला गया ना। दूर? लेकिन रेहान तो शफक के वहां गया है और शफक का घर तो। हाँ, शफक के घर ही तो गया है।
अरे शफत मियाँ, आइए ना। कैसी है नीली? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सलाम वालेकुम। जीते रहो बेटे। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेहान कहाँ है? रेहान कमरे में होगा। हाँ कमरे में होगा, तो उसे साथ क्यों नहीं लाए? जी साथ लेने तो आया हूँ उसे। साथ लेने आए हो? कहाँ से? जी कमरे से। एक मिनट, रेहान तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे पे है ना? जी नहीं, इसीलिए तो मैं उससे यहाँ मिलने आया हूँ। अब मैं समझी। शफक रेहान यहाँ नहीं है। वो क्या है ना कि आजकल उसका पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिल लगने लगा है, तो वो पढ़ाई करने के लिए घर से दूर दूर जाता है। अच्छा अच्छा जी, तो फिर मैं चलता हूँ। कानपुर चला गया है। कानपुर? कानपुर क्यों गया है वो? ये मुझे नहीं मालूम क्यों। आप जानती हैं अम्मी, लेकिन आप मुझे बताएंगी नहीं। खैर, अगर उसके कानपुर जाने की वजह वही है जो मैं सोच रही हूं, तो मुझसे गलती हो गई, सॉरी ना प्लीज। मुझे लगा झाड़ियों में से कोई जंगली जानवर आ रहा है जो मुझे खा जाएगा, इसीलिए मैंने। सॉरी। दिखाओ कितनी चोट लगी। अरे इतना भाव क्यों खा रहे हो तुम? मुझे क्या पता था कि उस झाड़ी के पीछे तुम हो। वैसे वैसे तुम कर क्या रहे थे वहां पे? हाँ तुम्हें ढूंढने निकला था, फिर से गलती हो गई। भूल गया कि इस जंगल में अगर मेरी जान को किसी से खतरा है तो तुमसे, किसी जानवर से नहीं। तुम मुझे ढूंढने निकले थे। थैंक यू। अच्छा अब छोड़ो ना लड़ाई झगड़ा, मुझे दिखाओ कितनी चोट लगी है। प्लीज रहने दो। बोला ना दिखाओ एक बार। कितने जिद्दी हो तुम, अकड़ू कहीं के। चलो बैठो यहाँ पर, बैठो। सच्ची कहा है, छोटे नवाब की बड़ी अकड़। दिखाओ हाथ लो। अरे हाथ हटाओ। या अल्लाह, कहीं ये घाव ज्यादा गहरा ना हो, कुछ करना पड़ेगा। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास डेटोल और पट्टी है क्या? हाँ है ना, पूरी एम्बुलेंस खड़ी है मेरे लिए। ये तुमने ऐसे ही जोक मारा है ना? है ना? मुझे पता था, पता है मैं जोर से हंसने भी हूँ। अच्छा सॉरी, एक मिनट रुको। हाँ मैं अभी आती हूँ। देखो थोड़ा सा जलेगा, हाँ लेकिन तुम रोना चिल्लाना मत, तुम बड़े हो गए हो ना। हाँ हाथ हटाओ, हाथ हटाओ ना। मैंने सुना है जंगली पत्ते हैं ना, जबरदस्त एंटीसेप्टिक का काम करते हैं। बस हो गया। कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम ना बिल्कुल वो पुराने जमाने की मजनू टाइप लग रहे हो। अरे मैं अपने जख्म की बात कर रहा हूँ, इस दुपट्टे की नहीं। प्लीज रहने दो ना, घाव सचमुच गहरा है। दुपट्टा बंधा रहेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। I'm sorry, कुछ ज्यादा ही कड़वी बातें बोल गया। कोई बात नहीं।
चलो रास्ता ढूंढते हैं। तुम्हें पता है, जब तुम चुप रहती हो तो तुम्हारी आवाज सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है। अनीसा, 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 क्या हुआ? कुछ हो गया तो बताना चाहिए था ना, बताना चाहिए था कि नहीं? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। तुमने ही तो कहा था शट अप, एक लफ्ज ही मत बोलना तो मैं। ओह, आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया था तुम मेरी कही हर बात मानती हो। आई मीन, शांत हो जाओ, जस्ट बी काम, कुछ नहीं होगा अनीसा, बी क्वाइट, ओके? यार बहुत दर्द होगा, मत करो प्लीज कुछ। अनीसा, जस्ट लुक इनटू माय आईज, मेरी आंखों में देखो। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। बस हो गया, रिलैक्स। ये जंगली पत्ते जबरदस्त एंटीसेप्टिक का काम करते हैं। थोड़ा जलेगा, लेकिन रोना चिल्लाना मत, अब तुम बड़ी हो गई, समझी? कम ऑन, अब उठने की कोशिश करो।